हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस YouTube चैनल पर। आज जो हम यहाँ पर लेक्चर करेंगे, ये लेक्चर क्लास 12 इंटीग्रल्स का लेक्चर है, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कवर कर चुके थे मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 तक, और आज हमें क्वेश्चन नंबर 20 से कवर करना है। तो एक इंटीग्रल यहां पर हमें गिवन है √1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करना है जानते हैं पूरे स्टेप्स के साथ इसका सॉल्यूशन। हमने यहां पर √x को t पुट कर लिया, या स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करें तो x हो जाएगा t स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने पर हमें dx मिलेगा 2t dt, और हम यहां पर इंटीग्रल में वैल्यूज को पुट करेंगे। सो ये इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाएगा 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और dx को यहां पर हम रिप्लेस कर लेंगे 2t dt। अब इसके बाद जो यहां पर इंटीग्रल में फॉर्म बनी है, यानी कि √1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, इसे सॉल्व करने के लिए हम यहां पर इसे कर लेते हैं रेशनलाइज, मतलब 1 माइनस टी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस टी का स्क्वायर बनेगा, जिसका रूट हमने सॉल्व करा। तो सॉल्व करने के बाद ये 1 माइनस टी आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालिएगा, t dt डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ इसके बाद हम t से करेंगे इसे मल्टीप्लाई, और इस इंटीग्रल को दो अलग अलग पार्ट में कर लेंगे स्प्लिट। तो फर्स्ट इंटीग्रल जो हमें मिलेगा t से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा t अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर dt, एंड जो सेकंड इंटीग्रल मिलेगा ये होगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर dt। फर्स्ट वाला इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रल बन रहा है बेटा। इसे इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर को हम u या u स्क्वायर पुट करेंगे, और जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे -2 dt इज इक्वल टू 2u du। तो यहां पर इस 2 को हम इंटीग्रल के अंदर ले जाते हैं, और ये 2t dt बन जाएगा, जिसे हम 2u du से रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल 2u du डिवाइडेड बाय रूट में क्या आएगा u का स्क्वायर, और रूट सॉल्व करने के बाद u होगा, इसे कैंसिल आउट करा, du बचा, du का इंटीग्रल u आएगा, और यहां पे जब हम u की वैल्यू लगाएंगे तो √1 माइनस टी स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है ये हमें पूरा सॉल्व करने के बाद 2 √1 माइनस टी स्क्वायर मिला। वैल्यूज को लास्ट में एक साथ पुट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा फर्स्ट वाला इंटीग्रल कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड इंटीग्रल पे आते हैं, जो ये वाला पार्ट है, इसे देखते हैं कैसे कंप्लीट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए डिनोमिनेटर में यहां पर 1 माइनस टी का स्क्वायर बन रहा है, तो ऊपर भी हमें 1 माइनस टी स्क्वायर बनाना होगा। तो सबसे पहला काम माइनस का टी स्क्वायर आए, कैसे आएगा, जो ये माइनस है इसी को अंदर ले जाओ। तो इंटीग्रल में ये मैं प्लस बना दे रहा हूं, इसे हमने इवेल्युएट कर लिया, सेकंड को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो 2 बाहर हो गया, और हमने यहां पर माइनस साइन को अंदर ले गए इंटीग्रल के माइनस टी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, और इस 1 को लाने का मेथड क्या होगा, तो हम यहां पर 1 को करेंगे ऐड और 1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। नाउ
इंटीग्रल को हमें टू पार्ट में स्प्लिट कर लेना है। सो फर्स्ट इंटीग्रल जो बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt आएगा, और जो सेकंड इंटीग्रल बनेगा -2 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो अब यहां पर जो हमें दो इंटीग्रल मिले हैं, इन दोनों इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल बन रहा है ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, और सेकंड वाला जो इंटीग्रल है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, तो इसका इंटीग्रल सीधे ही साइन इनवर्स टी हो जाएगा। करते हैं इसके आगे के स्टेप। ये 2 जो है इसे बाहर निकाल दो, और यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, ये होता है ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वाले इंटीग्रल में ये इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स का। अब इस 2 से अंदर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स टी प्लस टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड -2 साइन इनवर्स टी। तो ये हमने सेकंड वाले पार्ट को भी इवेल्युएट कर लिया। फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट होके ये आया, सेकंड पार्ट इवेल्युएट होके ये आया। अब हम इन दोनों को यहां पर मिला के लिख देंगे, तो इसका आंसर होगा ट्वाइस रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस। अब इसमें बेटा साइन इनवर्स टी और माइनस का 2 साइन इनवर्स टी इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी साइन इनवर्स टी को अगर हम कॉमन निकालें 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये माइनस का साइन इनवर्स टी रह जाएगा, माइनस साइन इनवर्स टी, जो इसे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मिला, और ये है टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम यहां पर इन दोनों टर्म में से ये कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो हमने यहां पर कॉमन निकाला रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, हमें क्या मिला 2 प्लस टी माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी, और फाइनली हमें टी की वैल्यू को लगाना है। तो टी क्या था, रूट एक्स, तो टी स्क्वायर यहां पर एक्स हो जाएगा, और टी था रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, रूट 1 माइनस x2 प्लस रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ये जो हमने क्वेश्चन करा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हम 21 करने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2 प्लस साइन 2x, 1 प्लस कॉस 2x e की पावर x dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का हमें यहां पर यूज करना है। साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन x cos x, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x e की पावर x dx। क्या कर लेना है, 2 यहां से कॉमन निकालेंगे, इससे कैंसिल आउट होगा,
फिर डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एंड जब इसे हम स्प्लिट करेंगे 2 कैंसिल आउट होगा, कॉस कैंसिल आउट होगा, साइन अपॉन कॉस जो हमें मिलेगा दैट इज tan x e की पावर x, e की पावर x रह गया वो भी लिखेंगे, e की पावर x dx। तो देखिए यहां पर वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है और e की पावर x फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर होता है तो इस कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाते थे जो होता था e की पावर x fx प्लस f डैश x। तो हम जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे हमें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या है। तो वैसे मैं यहां पर इसे ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं इसे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद e की पावर x fx का जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट है e की पावर x, ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, तो हम इसमें आइलेट लगाएंगे, इस वाले इंटीग्रल को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो हम इसमें आइलेट लगा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट आता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रल। तो हमने देखा ये वाला जो इंटीग्रल था ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें इसका आंसर मिलेगा e की पावर x tan x प्लस c कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी मिसलेनियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2। देखिए क्या होगा, सिंपल सी एक पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन रही है, तो हम यहां पे करने से पहले इसे थोड़ा सा अरेंज कर ले रहे हैं, मतलब x प्लस 2 को मैं पहले लिख दे रहा हूं। तो यहां पर मैंने x प्लस 2 को पहले लिख दिया और उसके बाद मैंने लिखा x प्लस 1 का स्क्वायर। लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आता है, तो x प्लस 2 के लिए एक कांस्टेंट आएगा, और किसी भी लीनियर फैक्टर में अगर पावर 2 है तो वो 2 बार में स्प्लिट होगा, और यही एक्सपोनेंट अगर 3 होती तो 3 बार में स्प्लिट होता। कैसे होता है देखिए, इसे a अपॉन x प्लस 2 b अपॉन x प्लस 1 होल पावर 1 और c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रल हमें निकालना था, तो ये तीनों के अलग अलग इंटीग्रल के इक्वल होगा। इंटीग्रेट करने के लिए हमें एबीसी चाहिए, और एबीसी के लिए हम इंटीग्रल साइन को हटाकर इसे एलसीएम लेकर सिंपल सॉल्व करेंगे। तो मैं एक स्टेप को यहां पर डायरेक्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में मैं कवर करा चुका हूं। तो यहां पर राइट हैंड साइड में वही एलसीएम आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है, मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो a के नीचे अगर x प्लस 2 है, इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए x प्लस 1 का स्क्वायर। b के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और c के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2। नाउ वैल्यूज लगाते थे, x को -1 से अगर हम रिप्लेस कर लें, उससे ये 0 होगा, ये 0 होगा, c मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए, -1 का स्क्वायर इज 1, -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, तो यहां पर आ गया 1, और
ये जीरो, यहां पर -1 लगाया यानी ओनली सी, तो सी आ चुका है हमारा। नाउ अप्लाइंग x इज इक्वल टू -2, ये वाली दोनों टर्म 0 होंगी और यहां पर -2 का स्क्वायर 4 -2 यानी 2 + 1 3, और जब यहां पर -2 लगाएंगे, -2 + 1 -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो a भी मिल चुका है 3। अब निकालना है हमें b, लेकिन हमारे पास यहां पर x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बची जिसे यहां पे हम पुट करें और कोई भी दो टर्म 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते थे, x की कोई भी वैल्यू यहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं अदर देन दीज टू वैल्यू। तो मैंने यहां पर सबसे आसान वही 0 ही है, इसे पुट कर लो, ये दोनों 0 1 हो गया, यहां पर ये 1 इंटू ए, ये 0 पुट करेंगे 2 इंटू बी, और यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू सी। अब हमारे पास c है, a है, इसे हम यहां पे लगाएंगे तो a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू यहां पर 1 है। ये हो जाएगा 5, 1 -5 -4 यानी भी कितना आया -2। तो बस यहां पर केवल ABC को निकालना ही था और पुट करने के बाद बहुत सिंपल सा इंटीग्रल बनेगा। यहां पर मैं इस इंटीग्रल में वैल्यू को पुट कर रहा हूं। अब a is 3, b -2, and value of c is 1, so ये 1 upon x + 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 3 कांस्टेंट निकलेगा, 1 upon x log x होता है, -2 कांस्टेंट के बाद ये भी log x बन गया, और यहां पर x की पावर n मतलब इसकी पावर -2, तो क्या बनेगा, x + 1 की पावर -2 + 1 -1, और नीचे भी -1 आएगा, यहां लिख देते हैं इस माइनस को +c, बस एक स्टेप आपके लिए छोड़ दिया मैंने, इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम। 23rd क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, यह है क्वेश्चन नंबर 23, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रल फाइंड करना है tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x dx का, और एक यहां पर फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म को बनाने के लिए हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा cos 2θ या cos θ से, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहां पर x को cos θ लगा रहा हूं, डेरिवेटिव निकाला, -sin θ dθ आएगा, और इन वैल्यूज को चलिए इंटीग्रल में लगाते हैं। tan इनवर्स √1 - cos θ 1 + cos θ, और dx को हमने रिप्लेस कर लिया sin θ dθ। नाउ अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, 1 - cos θ is 2 sin square θ/2, 2 sin square θ/2, and 1 + cos θ is 2 cos square θ/2 minus sin θ dθ। तो यहां पर
ये 2 कैंसिल आउट कीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, रूट से निकलेगा tan थीटा, माइनस को बाहर निकाल दिया हमने, तो हमें मिला tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 sin थीटा डी थीटा. tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा, सो वी गेट थीटा बाई 2, जिसमें 1/2 को हम बाहर निकालेंगे और हमारे पास रह गया, इसमें हम लगाएंगे आइलेट फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, -1/2 ब्रैकेट लगा दें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, साइन थीटा का जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा डी थीटा. तो अब हम यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, 1/2 से मल्टीप्लाई करें और कॉस का इंटीग्रल होगा साइन थीटा प्लस सी. फाइनली अब हम यहां पर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, तो वैल्यू को कैसे रिप्लेस करना, देखिए cos थीटा तो यहां पर x है, तो इस cos थीटा की जगह x आएगा, एंड थीटा इज cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2. साइन थीटा को हम चेंज कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि हमें कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है जो यहां पर x है, तो इसमें हम इसे x से करेंगे रिप्लेस. तो ये फाइनल आंसर इज x कॉस इनवर्स x अपॉन 2 -1/2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट. तो ये आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर. अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 24, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑलरेडी लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा था, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, तो अलग से मैंने इसका लेक्चर बना के पहले ही अपलोड कर दिया है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, नहीं अगर आपने करा है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करें. 25th क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ चुका है. 90 से पाई लिमिट है और इंटीग्रल है e की पावर x 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x dx. तो अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन कवर करा, क्वेश्चन नंबर 21, कह सकते हैं लगभग उसी की तरह है. यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का हमें यूज करना होगा. साइन x का फॉर्मूला टू साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में स्प्लिट करके इंटीग्रल अलग अलग कर लें. तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 90 से पाई 1 अपॉन 2 e की पावर x कोसेक स्क्वायर x बाय 2. ये तो हो गया फर्स्ट इंटीग्रल. और जो सेकंड इंटीग्रल बनेगा ना, जब इसे हम अलग अलग करेंगे, स्प्लिट करेंगे, साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट. तो माइनस 90 से पाई e की पावर x कॉट x अपॉन 2 dx. तो ध्यान देंगे यहां पर कॉट के डेरिवेटिव में कॉसेक स्क्वायर आता है, मतलब इसमें आइलेट लगा दें तो वो कैंसिल हो जाए. तो हम यहां पर जो ये वाला इंटीग्रल है ना, इसे ऐसे यहां पे कैरी कर लो,
अभी कैंसिल होगा। और जो सेकंड इंटीग्रल है आइलेट लगेगा, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट ही आता है ना, माइनस साइन जब भी आ जाए, मैंने कई बार बताया ब्रैकेट जरूर लगाएं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉट का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर ये x/2 है, इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा 1/2। तो हमने यहां पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, सेकंड का इंटीग्रल भी तो निकला करता है e⁻x dx। यहां पर ये पूरा इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दो और ये इंटीग्रल में लिमिट लगा दो 90 से पाई, और ये वाला जो पार्ट है ना ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो इसमें हम इंटीग्रल की लिमिट को यहां पे लिखेंगे 90 से पाई। तो फर्स्ट जो इंटीग्रल था, अब इसे भी हम लिख लेते हैं यहां पर। और एक काम करते हैं, इससे हम पहले लिख लेते हैं। तो ये माइनस माइनस ना प्लस हो जाएगा, लेकिन एक और माइनस बाहर है, फिर से माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 90 से पाई e⁻x/2 कोसेक स्क्वायर x/2 dx कैंसिल आउट हो गए भाई, और ये रह गया माइनस का। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर है, लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम लगाते हैं अपर लिमिट, cot π/2 e⁻x। अब लगाते हैं लोअर लिमिट, जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे π/2 तो ये cot π/4 बनेगा और e⁻π/2। cot 90 इज 0, पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, cot 45 1। फाइनली जो हमारे सामने आंसर दिखा वो है ये e⁻π/2। क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x plus cos x डिवाइडेड बाय इस फॉर्म को सॉल्व करने का एक मेथड है। साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 जब बना करता है तो इंटीग्रेट करने के लिए कॉस की पावर 4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में दिए हैं। तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 4x से। तो जानते हैं क्या होगा डिवाइड करने के बाद, जब इसे डिवाइड करा जाएगा कॉस की पावर 4 से तो एक कॉस हो गया कैंसिल, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। उसे कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिला, साइन x मिला अपॉन कॉस क्यूब x मिला, फिर डिनोमिनेटर में 1 मिला और ये जो है वो कन्वर्ट हो गया tan में। अब इसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, जो हो जाएगा tan, और जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा वो होगा सेक। तो हमने क्या करा यहां पर, 0 से π/4 tan x सेक स्क्वायर x, और क्या करना है, देखिए जो tan की पावर 4 यहां पे बन रहा है इसे tan स्क्वायर x के स्क्वायर में चेंज कर लेना है, और हमें मालूम है tan स्क्वायर x का यही डेरिवेटिव है। तो हम यहां पर क्या करेंगे,
tan स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 tan x, फिर से डिफरेंशिएट करा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करनी जरूरी है भाई। लोअर लिमिट 0, जब x 0 होगा tan 0 0 मतलब t आ गया 0। जब x पाई अपॉन 4 होगा tan 45 इज 1, तो यहां पर t आ गया 1। tan x sec स्क्वायर x dx dt बाई 2, तो ये 1/2 बाहर निकाल देते हैं। लोअर लिमिट की जगह 0 और अपर लिमिट की जगह 1, इंटीग्रल dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। और ये पूरा क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, यानी इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t लिमिट 0 to 1/2 कांस्टेंट, लिमिट को जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 का मतलब होता है 45, tan इनवर्स 0 0, फाइनली वी गेट पाई अपॉन 8। तो यहां तक हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा और रिवाइज करते रहिएगा, लिख लिख के देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।